हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? टुडे वी कम अप विद अ न्यू चैप्टर एंड अनदर न्यू वीडियो. सो इन दिस वीडियो एंड इन दिस चैप्टर, सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 18. क्या नाम है आपके चैप्टर का? दैट इज़ अर्थक्वेक्स. सो अर्थक्वेक्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं. सो बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं. सो वी ऑल नो दैट अ नेचुरल फिनोमिना इज़ नॉन आर्टिफिशियल इवेंट. हमें पता है कि जो भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं वो एक नॉन आर्टिफिशियल इवेंट होते हैं. कैसे? आर्टिफिशियल का मतलब होता है जिसमें मैन मेड सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, और नॉन आर्टिफिशियल का मतलब हो गया जिसके अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ह्यूमंस का. ठीक है. सो इट कैन हाउ एवर अफेक्ट ह्यूमंस. ये ह्यूमंस को इफ़ेक्ट करता है. और इन नेचुरल फिनोमिनाज को, जिसको हम मीटरोलॉजिकल फिनोमिनाज के अंदर हम कह सकते हैं, ये होते हैं जैसे कि थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन्स. और जियोलॉजिकल फिनोमिना, वोल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक्स, भूकंप आना, थंडरस्टॉर्म आना, साइक्लोन आना. ठीक है. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट साइक्लोन्स, थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग इन क्लास 7. सो दीज नेचुरल फिनोमिना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो ये एक डिस्ट्रक्शन कोज करती हैं ह्यूमन की लाइफ के अंदर. फॉर्चुनेटली फॉर अस, ये मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना जो हैं ये प्रिडिक्टेड होते हैं कुछ एक्सटेंड तक. लेकिन जो वेदर डिपार्टमेंट होता है वो वार्न करता है हमें कि कोई थंडरस्टॉर्म आने वाला है. वो पहले ही प्रिडिक्शन कर देते हैं फॉर डेवलपिंग इन सम एरियाज़ कि इस एरिया में ये चीज़ होने वाली है. एंड दिस कैन गिव अस एन आइडिया. वो हमें एक आइडिया दे देते हैं जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो देयर इज़ हाउएवर एक नेचुरल जियोलॉजिकल फिनोमिना है जो नॉट येट एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली. वो अभी तक हम कह नहीं सकते कि वो प्रिडिक्ट कर सकता है. सो ये क्या है? एक अर्थक्वेक है. इट इज़ द अर्थक्वेक. इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल. इसमें हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, ये कभी भी हो सकता है. ठीक है. और ये ह्यूमन लाइफ पे एक लार्ज डिस्ट्रक्शन कोज करता है. द बेसिक क्वेश्चंस कंसर्निंग ऑन एन earthquake आर: व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? तो अर्थक्वेक है क्या? व्हाट इज़ द कोज ऑफ एन अर्थक्वेक? उसका कारण क्या है? वो कैसे होता है? व्हाट हैपन्स व्हेन इट अकर्स? वो जब आता है तो क्या होता है? व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफ़ेक्ट्स? तो हम क्या कर सकते हैं इसके कोज में? इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? We now try to get some explanations answer to these questions. So first topic हमारा क्या है? अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक के बारे में ही हमें पढ़ना है. सो एन अर्थक्वेक इज़ अ सडन ट्रेमर और मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, जिसमें अर्थ की क्रस्ट की मूवमेंट होती है जो यूजुअली लास्ट करता है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एंड इट ऑरिजिनेट्स नेचुरली. ये नेचुरली अकर होता है बिलो द सरफेस या एट द सरफेस ऑफ द अर्थ पे अकर होता है. जैसे कि एक्टिविटी 1 है, फाइंड आउट ऑल अबाउट डिफरेंट मेजर अर्थक्वेक्स दैट हैव अकर्ड इन इंडिया इन रीसेंट टाइम्स. प्रिपेयर अ रिपोर्ट. पिक्चर्स और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को आप उसमें यूज़ कर सकते हैं ऑन द इफेक्ट्स ऑफ दीज अर्थक्वेक्स. एंड व्हाट लेसन्स हैव दीज क्वेक्स टोट अस टू हेल्प अस प्रिपेयर बेटर फॉर द फ्यूचर वंस. तो हमें इन जो अर्थक्वेक्स पहले हुए हैं, ठीक है, उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, उसकी आपको एक रिपोर्ट बनानी है. So we often hear some news about the earthquakes only once in a while. However, earthquakes occur all the time all over the earth. So there are about 800 of them every day. ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वास्ट मेजॉरिटी जो क्वेक्स की होती है वो बहुत कम है. दे आर नॉट इवन नोटिस्ड. जो मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं वो मच लेस फ्रीक्वेंट होते हैं लेकिन बहुत डिस्ट्रक्शन कोज करते हैं. मेजर अर्थक्वेक्स यूजुअली डू नॉट अकर अलोन. When one such earthquake happens, there is usually another one at a nearby location. जब भी कोई भी एक भूकंप आता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अकेला आया है, उसके साथ भी कुछ ना कुछ अलग लोकेशन पे भी कुछ होने वाला होता है. समटाइम्स एन अर्थक्वेक ऑल्सो हैज़ 4 शॉक्स. अर्थक्वेक के साथ साथ 4 शॉक्स भी होते हैं. 4 शॉक का क्या मतलब है? 4 शॉक स्मॉलर अर्थक्वेक्स होते हैं जो सेम प्लेस पे हैपन होते हैं बिफोर द लार्जर अर्थक्वेक अकर्स. एज एट प्रेजेंट साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट नहीं किया है वेदर अ गिवन अर्थक्वेक इज़ अ 4 शॉक दैट इज़ likely to followed by larger main earthquake. अब है इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक. इफ़ेक्ट्स कौन कौन से होते हैं अर्थक्वेक के? वो प्रोड्यूस करते हैं वेरियस डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स को ओवर द एरियाज दैट
दे कैन एक्ट अपॉन। सो हम उसको लिस्ट करते हैं। अर्थक्वेक्स की वजह से डैमेज होता है बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स में। अर्थक्वेक मैनी केसेस में डिस्ट्रक्टिव लॉस करते हैं लाइफ में। अर्थक्वेक्स फ्लड्स कोज करते हैं, लैंडस्लाइड्स कोज करते हैं। लैंडस्लाइड ट्रिगर्ड बाय अर्थक्वेक्स ऑफन कोज मोर डिस्ट्रक्शन देन द अर्थक्वेक्स देमसेल्व्स। फोर्थ है, समटाइम्स द अर्थक्वेक अकर्स बीनीथ द ओशन फ्लोर, सच अर्थक्वेक्स कैन लीड टू सुनामी। इन अर्थक्वेक्स की वजह से सुनामी भी आ सकती है। ठीक है, अब हमारे पास है एक्टिविटी 2। अब हमारे पास एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी 2 में क्या है, हाफ फिल करना है क्लियर ग्लास को या प्लास्टिक बोतल को वाटर के अंदर। वाटर डालना है उसमें। प्लेस इट ऑन द टेबल टॉप। नाउ स्ट्राइक द टेबल टॉप विद अ रबर पैड प्लास्टिक स्केल। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो वेव्स हैं पानी के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। आप उन वेव्स की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ले सकते हो। फिर स्ट्राइक करना है टेबल को फ्रॉम द साइड एजेस। फिर क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपको फिर से वाटर वेव्स देखने को मिलेगी। तो आपको उन अर्लियर पिक्चर्स के साथ उन पिक्चर्स को कंपेयर करना है। नेक्स्ट, इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्ट्राइकिंग ऑफ द टेबल टॉप। उन रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। वी ऑब्जर्व कि जो शेकिंग है वो वाटर वेव्स की प्रोड्यूस होगी बाउल के अंदर। इन द सेम मैनर नेचुरली कोज शेकिंग ऑफ ओशन फ्लोर कैन रिजल्ट इन ह्यूज सी वेव्स सुनामी। अब इसका क्या है, कोज क्या है, ये हम पढ़ते हैं। So next topic is cause of an earthquake. Cause means कारण। It is now known कि जो earthquakes होते हैं ये disturbances की वजह से होता है। जो अर्थ के अंदर disturbances होते हैं, कौन सी लेयर के अंदर, अपर मोस्ट लेयर जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो अर्थ की है वो एक सिंगल पीस नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। इट इज़ ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स, जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स कह सकते हैं। सो इट इज़ नाउ नोन कि जो प्लेट्स हैं ये मूव करती रहती हैं अराउंड वेरी स्लोली, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स एवरी ईयर। सो ये स्मॉल मूवमेंट जब करती हैं इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये जो मूवमेंट होती हैं ये मोल्टन मैग्मा की वजह से होती हैं जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट है। द मूवमेंट्स ऑफ दीज प्लेट्स कैन कोज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विच में कोज एन अर्थक्वेक, जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। लेट अस गेट सम आइडिया ऑफ व्हाट हैपन्स व्हेन द प्लेट्स ट्राई टू स्लाइड पास्ट ईच अदर। जब प्लेट्स एक दूसरे को स्लाइड करती हैं सो बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स में गेट इंटरलॉक्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। सो द रेस्ट ऑफ द प्लेट्स हाउएवर कीप ऑन मूविंग। दिस कॉजेज अ टेंशन टू बिल्ड अप इन द प्लेट्स। अब जैसे दो प्लेट्स को अगर हम स्लाइड करेंगे तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो जब रेस्ट ऑफ द प्लेट्स मूव करना शुरू करेंगी जिसकी वजह से एक टेंशन बनेगा उनके बीच में। सो जब व्हेन द फोर्स ऑफ मूविंग प्लेट्स ओवरकम्स द फ्रिक्शन एट द एजेस, उनकी जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है। सो द अर्थ शेक्स या वाइब्रेट करती है अराउंड दिस पॉइंट एंड द वाइब्रेशंस एट द पॉइंट ऑफ द रिलीज ऑफ एनर्जी वो किस में राइज करती है, शॉक में राइज करती है, सिस्मिक वेव्स हम कहते हैं। And these are very much like the ripples in a pond that arise when a stone is thrown into it. So this seismic या जो shock waves होती हैं ये अर्थ को शेक कर देती हैं, बिल्कुल हिला देती हैं as they move outward through it. And when the waves reach the surface of the earth, जब ये waves अर्थ के सरफेस तक पहुंचती हैं तो वो उसके ग्राउंड को और उनकी जो थिंग्स हैं जैसे बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स को भी शेक कर देती हैं। सो इन कुछ एक्टिविटीज़ से हम समझते हैं ऊपर के मैकेनिज्म को कि आपको स्मॉल ब्रांच ऑफ ट्री लेना है, होल्डिंग इट्स बोथ एंड्स, बेंड इट स्लोली। एज इट इज़ बेंट एनर्जी बिल्टअप होगी उसके अंदर। अ पॉइंट विल बी रीच वेयर द ब्रांच सडनली स्नैप्स वाई एट दिस पॉइंट एनर्जी विद इन द ब्रांच इज रिलीज कॉजिंग द ब्रांच टू वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस अ क्रैकलिंग साउंड, जिससे उसकी क्रैकलिंग साउंड आएगी। वी कैन रियलाइज की जो प्लेट्स हैं वो ब्रश पास्ट वन अनदर या कोलाइड हो जाएंगे एक दूसरे से, या जो बिल्ट अप एनर्जी है वो कुछ सिमिलर मैनर में रिलीज हो जाएगी। टेक अ कंटेनर, उसको पानी से फिलअप करना है और लीड को बंद कर देना है। पुल द वाटर टू बॉयल, नाउ पुट सम ग्रेन्स ऑन टॉप ऑफ द लीड। आपको यहाँ पे ग्रेन्स रखने हैं। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जैसे जैसे पानी बॉयल होना शुरू होगा लिड बिगिंस टू शेक या वाइब्रेट करना वो शुरू करेगी और जो ग्रेन्स लिड के ऊपर रखे थे वो भी वाइब्रेट करेंगे जिसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होगी। इस सेम मैनर में अर्थ का सरफेस और जो डिफरेंट थिंग्स हैं वो वाइब्रेट करती हैं जब अर्थक्वेक अक्कर होता है।
सो इसी वे में हम समझते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है, हमने उसका कोर्स देखा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि जो फोकस होता है इसका, द फोकस, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।